हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम कुमार मिश्रा। आज हम क्लास 11th से बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और आप लोगों का ये न्यू क्लास है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है और उसकी स्पेशल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वह द लिविंग वर्ल्ड, और सबसे पहले क्लास 11th में आप आए हैं तो आपके लिए न्यू क्लास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बायोलॉजी से रिलेटेड। आई होप आप सभी को बायोलॉजी की डिफिनीशन आती होगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले डिफिनीशन ही लिखा है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स with the study of living organism। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी किसमें करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। तो इस डिफिनीशन को सभी स्टूडेंट्स लर्न करेंगे अच्छे से। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। एक और चीज है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। एक डिफिनीशन और है, हम बोलते हैं जो कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। मीन्स बायोलॉजी किसका विज्ञान है? वह है लाइफ का, मीन्स जीवों का विज्ञान। तो यहां पर दो डिफिनीशन। पहली डिफिनीशन, बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एक और डिफिनीशन है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ, जो किसका विज्ञान है? जीवों का विज्ञान है। अब अगर हम समझे कि बायोलॉजी किससे बना है, द टर्म बायोलॉजी its origin from two Greek word. Greek words. First word is bios and second word is logos. तो यहां पर दो वर्ड मिले हैं आपको। अगर हम बायोलॉजी का को सेपरेट करते हैं, इसके वर्ड को अलग करते हैं, तो एक वर्ड यहां से हमें मिलेगा जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, और एक वर्ड यहां से मिलता है जो हमने यहां पर लिखा है। ये दोनों वर्ड है क्या? बेसिक कहां से है, इसका फॉर्म कहां से हुए हैं ये? तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं, या हम ये कह लें कि ये सभी ग्रीक से रिलेटेड हैं। आप सभी जानते होंगे ग्रीक एक कंट्री जहां पर बायोस मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है लाइफ। बायोस मीन्स होता है लाइफ, एंड लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। तो इसका मतलब क्या निकला? पूरा, अगर हम बायोलॉजी का पूरा
मीनिंग देखते हैं। मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवों के बारे में अध्ययन करना। तो इसका अर्थ हुआ कि बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। एक पॉइंट और है इसी में, बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज लाइफ साइंस और बायोसाइंस। उसे भी राइट डाउन कर लीजिए। बायोलॉजी is also known as life science or bioscience। मीन्स बायोलॉजी को हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम लाइफ साइंस कह सकते हैं और बायो साइंस कह सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट है जिसको आप लोग स्टडी करेंगे। अब हम डिफिनीशन के बाद फिर से डिफिनीशन को एक बार फिर से कवर अप कर लेते हैं। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के बारे में अध्ययन करता है। और बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ, या जीव विज्ञान जो है वह जीवों का या जीव का, या हम कह सकते हैं कि जो लाइफ होती है उसका विज्ञान है। और एक और चीज पॉइंट है इसमें, बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज लाइफ साइंस और बायो साइंस। अब हम देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आप सभी को फादर ऑफ साइंस पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए और हम आपको बताते हैं फादर ऑफ साइंस कौन है। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फादर ऑफ साइंस कौन है। अभी आप लोग देखिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है अरिस्टोटल। अगर हिंदी में इसका नाम आप जानना चाहते हैं तो वो है अरस्तु, बट इसे हम क्या लिखते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। तो कौन हुआ, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। और द फर्स्ट बायोलॉजी टर्म वाज यूज्ड बाय डी लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। जिन्होंने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड का यूज किया था वो साइंटिस्ट कौन से हैं, एक तो है डी लैमार्क और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रेविरेनस। डी लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये दोनों साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म यूज किया था इन 1802। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लर्न करेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल एंड डी लैमार्क एंड ट्रेविरेनस आर साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डी लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ये दोनों साइंटिस्टों ने फर्स्ट टाइम जो है बायोलॉजी वर्ड को जो है यूज किया था 1802 में। अब हम आगे देखते हैं कि बायोलॉजी की
स्पेशल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो बायोलॉजी इज द मेगा साइंस पार्ट कह सकते हैं हम, बहुत बड़ा पार्ट है ये बायोलॉजी जो है साइंस का, और इसकी 150 टू एबव ब्रांचेस हैं, बट 2 मेन ब्रांचेस इसकी हैं जिसे हम आप आगे देखते हैं। 2 इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच इज जूलॉजी एंड सेकंड इज बॉटनी, इज द 2 मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसको अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज द, अगर इसकी डिफिनीशन हम समझना चाहें तो सबसे पहले इसके सेंटेंस को हम सेपरेट करते हैं। जो वर्ड है इसे हम सेपरेट करेंगे, तो यहां से अगर आप करेंगे तो यहां पर 2 वर्ड आपको मिलेगा। यहां भी एक मिलेगा जू और एक मिलेगा लॉजी। तो जू मीन्स होता है एनिमल्स, लॉगी मीन्स होता है स्टडी। मीन्स क्या हुआ? स्टडी अबाउट एनिमल्स। लिख लेते हैं, स्टडी अबाउट एनिमल्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। फिर से डिफिनीशन को समझिए। द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी या जंतु विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजी के फादर कौन है? तो जूलॉजी के फादर हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ही जूलॉजी के भी फादर हैं। आगे हम देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वो है बॉटनी। बॉटनी को अगर हम समझना चाहें तो बॉटन मीन्स होता है हर्ब्स। बॉटन मीन्स होता है हर्ब्स। हर्ब मीन्स जानते हैं आप लोग, झाड़ियाँ होती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट जो होता है वह होता है प्लांट्स। तो इसका मीन्स हुआ स्टडी अबाउट प्लांट्स। मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम सभी पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी एंड फादर नेम इज, बॉटनी के जो फादर हैं उन्हें कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी, इन्हें हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस। ये हैं फादर ऑफ बॉटनी। एक चीज और आपको बता दें, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थियोफ्रेस्टस जो हैं वह अरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं। मीन्स अरिस्टोटल जो थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, या हम कह सकते हैं कि नेचुरलिस्ट थे। नेचुरल यानी कि वो नेचर से ही रिलेटेड थे और नेचर के बारे में ही ज़्यादातर वो डिस्कवरीज भी करते थे। तो अरिस्टोटल जो हैं वह उनके जो थियोफ्रेस्टस थे वो इनके स्टूडेंट थे। इन थियोफ्रेस्टस को सर अरिस्टोटल पढ़ाया करते थे। तो आगे चल करके इन्होंने 500 प्लांट्स के एक्टिविटीज़, फूड, मेडिसिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया था और अपनी एक बुक लिखी थी जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिया
प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम यह एक बुक थी जो थियोफ्रेस्टस सर ने लिखा था, और आगे चल करके इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। और एक पॉइंट और है यहाँ पर, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो है वह विलियम रॉक्सबर्ग हैं। फादर, यहां पर देख लेते हैं, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स हम कह सकते हैं, जो कि क्लास 11th के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए जानना ज़रूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड के टॉपिक्स पे आएंगे, और अभी आप इन सभी पॉइंट्स को लर्न करिए। और जैसा मैंने आप लोगों से बीच में क्वेश्चन पुटअप किया था, हु इज़ द फादर ऑफ साइंस, इसका क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, नहीं तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फादर ऑफ साइंस के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।